जय हिंद दोस्तों। कल हम टेंस के मतलब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इन दोनों के टाइप के बारे में बता दिए थे और लगभग कहें कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का थोड़ा सा जानकारी तो दे ही दिए थे कि प्रेजेंट टेंस और अभी तक लिखा हुआ भी मिटाए भी नहीं कि प्रेजेंट टेंस वाले को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं और पास्ट टेंस वाले को कैसे करते हैं। और प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस दोनों एक दूसरे का मान के चलो कॉम्प्लीमेंट है। आज है पार्ट 4। हम बोले थे कि प्रेजेंट टेंस में कुछ स्पेशल फिलहाल अभी सिखाने के पर्पज़ से, ऐसे तो है बहुत कुछ स्पेशल। देखिए, और हाँ, क्लास को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर पहले से आप देखते आ रहे हैं और क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो हो सके तो शेयर कर दो किसी लोगों को जिनको इंग्लिश से डर लगता है या ऐसा है कि जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, उनके पास तक पहुंचा दीजिए इंग्लिश के लिए। देखिए, आज हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर पे हाथ साफ करेंगे। आप कहिएगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है? तो इस चैनल पे अक्षय मैथ क्लासेस इस पर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इस चैनल पे ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है। देखिए, कल आप लोग देख रहे थे मैं, तुम, ये सब। आज कंपैरिजन करके थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कि वह जाता है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना कि वह जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। अगर किसी को थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं समझ में आ रहा हो तो इस चैनल पे चले जाओ, अक्षय मैथ क्लासेस, वहाँ मिल जाएगा। और फिर भी नहीं जाना है तो अभी के लिए समझ लो कि वह रहे या तो कोई सिंगल नाम रहे, वह या कोई नाम रहे, बस। अब आदमी का, जानवर का, किसी का भी नाम हो सकता है। वह जाता है, फिर मान लीजिए कि वह जा रहा है, और एक वह जा चुका है, वह जाता रहा। टेंस का नॉलेज तो लगभग हम कल दे चुके थे कि प्रेजेंट 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 है, सब प्रेजेंट ही टेंस। हाँ, ये अलग बात है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखो, जो टाइम है जो थोड़ा सा स्पेशल है वो इस पर ध्यान देना है। ताते-ती है तो इंडेफिनिट, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट मानो और लगातार, क्योंकि ताते-ती रहा रही दोनों है। सिर्फ ताते-ती रहता तो इंडेफिनिट, या सिर्फ रहा रही रहता तो कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ तो दोनों है तो ये लगातार हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कल ही वाला चीज़ आज रिपीट कर रहे हैं। चेंज सिर्फ कर दिए क्या कि कल मैं था और हम लोग थे, इस तरह से सब्जेक्ट था, और आज जो सब्जेक्ट है वह है, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। मान लीजिए इधर सेम चीज़ पर इधर लिखते हैं, वह जाता था। हम बार बार कहते हैं वह जाता था, ही यूज्ड टू गो होता है। इसको अगर सही से लिखोगे, थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड लिखोगे तो वह गया, ये ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा अच्छा ये वाला है, वह गया। इसका भी ट्रांसलेशन होगा लेकिन ही यूज्ड टू गो हो जाएगा। वह जा रहा था, वह जा चुका था। थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा लगता है, लिख दिए हम। वह जाता रहा था। देखिए, इसमें उसमें कोई खास अंतर नहीं। यहाँ पर भी वह, उसमें भी वह। पास्ट टेंस है, पास्ट है, पास्ट है। यहाँ इंडेफिनिट है, ताते ते इंडेफिनिट मानो, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट मानो और लगातार परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
इधर तो कोई अंतर नहीं, इधर तो जैसे आप पहले बना रहे थे वैसे ही चलेगा, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में जो भी वर्ब यूज करोगे वो V2, जो भी वर्ब न, जो वर्ब पहले आता है, V2 कौन होता है? पहले आने वाला वर्ब, जो पहले धराएगा उसी को V2 में हम चेंज कर देंगे। जैसे इसमें देखते हैं, वह तो ही और इज तो देने के सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ताते ती है तो गो। अब यहीं पर गो नहीं होगा, ही गोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह है। इसमें याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में, इसमें याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस मतलब उस सब में अप्लाई होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह। प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो, सिंगुलर नंबर का हो, तो जो भी वर्ब पहले आएगा उसका V5 यूज किया जाता है, V5 इस्तेमाल किया जाता है। V5 के मतलब आप क्या समझते हैं? V5 के मतलब कुछ नहीं, जो आप V1 जानते हैं ना, उसी में या तो S जोड़ देना है या तो ES जोड़ देना है। मतलब सिंगुलर प्लुरल का नियम हम पढ़ाइए चुके हैं ऑलरेडी, हम उस चैनल पे बताए थे कि सिंगुलर प्लुरल कैसे बदला जाता है। हालांकि एक चीज़ ध्यान देना कि S या ES लगने पे प्लुरल नहीं होता है। अगर कोई कह दे कि S या ES लग गया तो कौन सा वर्ब हो गया? प्लुरल नहीं यार, इस सिंगुलर वर्ब है, याद रखना। नाउन के बात अलग है। नाउन में आप क्या समझते थे कि अगर बॉय में S लगता है तो प्लुरल बन जाता है। एकदम सही बात है कि अगर बॉय में S लगेगा तो प्लुरल बन जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नाउन के केस में S या S लगता है तो प्लुरल बन जाता है, लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है। जैसे गो में अगर आप S या S लगाती हैं तो प्लुरल नहीं बना, सिंगुलर बन गया। वर्ब के साथ उल्टा होता है, याद रखना है। तो सिंगुलर वर्ब है। पॉइंट पे आते हैं हम जो बता रहे थे कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कर रहे हैं तो जो वर्ब पहले धराया उसी को V5 में बदल दीजिए। जैसे इसमें ही, और ही के साथ तो खैर इज ही लगेगा। अब पहले ही धरा गया इज, तो इज एक तरह से सिंगुलर वर्ब है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर है, पढ़ाएंगे हम, तो उस वक्त समझाएंगे कि इज सिंगुलर वर्ब है, तो हो तो गया सिंगुलर, ही इज, और जाना के गो इंग हो जाएगा। इंग क्यों लगता है? कल बताए थे रहा, वह जा चुका है, ही, और कल ही समझाए थे चुका चुकी में हैव होता है, लेकिन यहाँ हैज दी। अरे वाह, ऐसे कैसे हो गया? उड़ी बाबा, यहाँ हैज कैसे हो गया? हैज इसलिए हो गया क्योंकि वह है। और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है तो प्रेजेंट टेंस में बोले हैं कि प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो जो भी वर्ब पहले आएगा उसका V5 यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैव होना चाहिए था, हम हैव का V5 इस्तेमाल कर लिए, हैज। और जाना के लिए तो आप लोग कल भी देखे थे कि V3 यूज होगा। कौन? वह जाता रहा था, तो यहाँ पे हैज है तो जाहिर सी बात है जहाँ पर भी ही हैज़ बीन, और जाना के गोइंग हो जाएगा। देखो जो भी चेंज हुआ इधर, उधर कुछ नहीं चेंज हुआ, उधर तो जस्ट के तस कल ही जैसा बनाएंगे ही। और जाता था से ज़्यादा अच्छा रहेगा वह गया, और गया है पास्ट टेंस है तो गो नहीं देना है, वेंट देना है। देखो इज एम आर देने के यहाँ ज़रूरत नहीं था, इसमें तो यहाँ पर वाज वेयर नहीं देना। ऐसे वह जाता था, ही वेंट, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर बोले तो ही यूज्ड टू गो होगा, लेकिन अभी हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ही वेंट, सिंपल सही है, ऐसा नहीं कि गलत है। बहुत सारे किताब में ये लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल पे जाओगे तो वह जाता था मतलब वो आदत है, पास्ट टेंस में कोई काम करता था तो यूज टू करके बनता है। कंफ्यूज मत हो, वह जाता था, ही वेंट लिखो। वह जा रहा था, ही, और रहा रही में तो बोले हैं कि अंतिम वाला के अंग्रेजी तो ही वाज, और जाना के गो
इंग हो जाएगा, ही वाज गोइंग। जैसे वह जा चुका था, ही, और यहाँ पर चुका चुकी है तो अभी भी हैड ही इस्तेमाल करेंगे। हैड क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस है, और जाना के भी थ्री गॉन हो जाएगा, ही हैड गॉन। वह जाता रहा था तो ही हैड बीन, पहले भी दे रहे थे, यहाँ भी दे रहे हैं, ही हैड बीन गोइंग। मतलब थोड़ा सा सब्जेक्ट के हिसाब से अगर चेंज होता भी है तो वो किस में? प्रेजेंट टेंस में बस। पास्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर में भी आप देखोगे कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फ्यूचर में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर में आप मॉडल एक्जुलरी वर्ब यूज करते हैं, सेल और विल। तो सेल और विल के बाद हमेशा V1 ही इस्तेमाल होगा। मॉडल एक्जुलरी वर्ब का एक नियम है कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद हमेशा आप V1 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद V1 का ही इस्तेमाल होगा, उसके बाद आप V2 यूज करते रहो। तो फ्यूचर की बात अलग है, अभी प्रेजेंट टेंस में ही और पास्ट टेंस में ही हम सिमट के रहते हैं। फ्यूचर में जाते जाते वहाँ पर भी पहुँचेंगे। एक बार थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट का फिर से कंपैरिजन कर लेते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा ना कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर क्या है, सब जिक्र करेंगे हम सब। क्या सिर्फ वह होता है? नहीं नहीं, वह के देखो, अगर आप पर्सन पढ़े हो तो आपको याद होना चाहिए कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, कहानी हो गया ख़त्म, बस। यू जो है वो सेकेंड पर्सन है। बाकी दुनिया के जितना चीज़ बच गया, चाहे वो ही रहे, सी रहे, दे रहे, राम रहे, बॉयज़ रहे या बॉय हो, जो भी आप बोल रहे हो सब के सब कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन। हिंदी में सिर्फ ये देखना, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में सिर्फ ये देखना है कि आई और वी नहीं है, क्योंकि आई वी फर्स्ट पर्सन होता है। यू नहीं है क्योंकि ये सेकंड पर्सन। इसके अलावा जो भी चीज़ है, फैन माने पंखा है, गर्ल माने लड़की है, टेबल माने मेज है, चेयर है, कुछ भी है, सब के सब थर्ड पर्सन है। हाँ, थर्ड पर्सन में भले ही आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि क्या ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है या थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर है, बस इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो जो भी वर्ब आएगा उसमें एस या ईएस जोड़ना होगा। प्लूरल है तो खैर किसी तरह से कोई भी चेंज वेंज हमको नहीं करना है। जो हम जानते हैं वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, प्रेजेंट में ही, तब आगे हम बढ़ेंगे। जैसे देखो, गाय घास खाती है, कुछ कंपेयर करेंगे, और इधर दे देते हैं गाय घास खाती है। दोनों में अंतर है, ध्यान से देखिएगा। गाय घास खाती है तो द काऊ, और यहाँ पे फिक्स हो गया कि गाय एक के गो है, तो पहले तो खाना के होगा द काऊ इट्स। अभी प्रेजेंट पास्ट में ही है, फ्यूचर में हम एंट्री भी नहीं किए हैं। द काऊ इट्स, और क्या खाती है? ग्रास। यहाँ एक और सवाल उठ गया कि आप ऐसे नहीं दिए सर, द काऊ पहले ग्रास अब बाद में इट। अच्छा, इट्स भी नहीं लगा क्योंकि ग्रास में तो लगले। अरे बेवकूफ़ आदमी, पहली बात कि ग्रास जो है वो भर भाइये नहीं है, तो गया काम से। ठीक है, द काउ इट्स ग्रास होगा, द यहाँ हो जाएगा काउज, ढेर सारा गाय है, और ईट होगा। यहाँ ईट काहे दे रहे हैं? यहाँ सिर्फ एक ही गाय है, तो गाय थर्ड पर्सन है, और जाहिर सी बात है एक के गो है तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। लेकिन यहाँ पर ढेर सारे गाय हैं तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर में कोई चेंज नहीं। द काउज ईट, क्या खाती है? ग्रास, इसमें कोई चेंज नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग ये चल रहा होगा कि पहले ग्रास काहे नहीं हुआ, ईट काहे हुआ। तो देखो, एक जनरल स्ट्रक्चर बता देते हैं जो हर जगह अप्लाई होगा। जनरल स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं कि स्पेशल है, जनरल है जो सब जगह स्टार्ट होगा। जब भी आप ट्रांजेक्शन बनाते हो तो नॉर्मली एस माने सब्जेक्ट, और यदि ज़रूरत पड़े तो एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट 1, फिर ऑब्जेक्ट 2, और फिर अदर वर्ड। अगर
सेंटेंस असर्टिव रहा तब, नेगेटिव रहेगा तो ये तो हो गया कि तब जब सेंटेंस असर्टिव बोल रहे हैं, सॉरी, अफर्मेटिव रहेगा तब। अगर नेगेटिव रह गया, देखो जनरल स्ट्रक्चर है जो सब जगह अप्लाई होता है। अगर नेगेटिव रहेगा तो पहले सब्जेक्ट, फिर एक्जुलरी वर्ब, और उसके बाद तुरंत नॉट देना है, फिर देना है मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव रह गया तो ये हर सेंटेंस में अप्लाई होगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर इंट्रोगेटिव रह गया तो सबसे पहले एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और अदर वर्ड। और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रह गया तो पहले एक्जुलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अदर वर्ड। हालांकि इस सब पे तो अभी नहीं जाएंगे हम, इन सब के फिर हमको टाइम नहीं बर्बाद करना। अभी यहाँ ध्यान देना है, छोड़ो नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो हम बाद में ही बताएंगे। WH वाला रह गया तो क्या करेंगे सर? अगर WH आ जाता है तो इसके आगे सिर्फ WH वर्ड आ जाएगा, इसके आगे सिर्फ WH वर्ड आ जाएगा। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर कोई कहे कि सिंगुलर वर्ब की पहचान कैसे होता है, तो जैसे आप लोग प्लुरल नाउन के पहचान करते हैं, सेम टू सेम प्लुरल नाउन के पहचान आप लोग कैसे करते हैं, जानते होंगे कि नाउन के अंत में क्या लगल रहता है, एस या ES, कुछ भी रहे, मतलब एस जैसा टर्म रहता है। तो वैसे ही सिंगुलर वर्ब के पहचान होता है कि अंतिम में एस रहेगा या ES रहेगा। जैसे देखो इज एस लगल है, हैज एस लगल है, डज ES लगल है, और बोलो गोज ES लगल है, और भी कुछ बताइए, वाज एस लगल है। तो सिंगुलर वर्ब की पहचान हम लोग कैसे करते हैं? सिंगुलर वर्ब की पहचान होता है एस से। देखो प्लुरल नाउन, जो नियम प्लुरल, जैसे एस या ES लगाने पे क्या बन जाता है, प्लुरल नाउन, उसी तरह से एस या ES लगाने पे सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो वर्ब आप लोग पहचान लीजिएगा, सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, एस या ES जिसमें लगल रहता है। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा यहाँ पे चल रहा था अफर्मेटिव। ये ऑब्जेक्ट 1 क्या होता है सर? और देखो ऑब्जेक्ट 1 को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट 2 को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका पहचान कैसे होता है? तो सेंटेंस में आप एक चीज़ पूछिएगा किसे, और अगर जवाब आ गया तो समझ जाना ऑब्जेक्ट 1 है। फिर पूछिएगा क्या, और जवाब आ जाए तो समझ जाना ऑब्जेक्ट 2। अगर 2 ऑब्जेक्ट रहेगा तब, 2 ऑब्जेक्ट होने पे कन्फ्यूजन होता है तब। जैसे देखिए हम क्यों बताएं, जैसे भी गाय घास खाती है, हमें प्रॉब्लम हो गया था, बच्चे को लगता है पहले घास क्यों नहीं दिए, पहले खाना क्यों दे दिए। बताते हैं, देखो मैं पढ़ता हूँ, आप इसका सिंपल ट्रांसलेशन बनाए तो मैं के आई हूँ तो होगा नहीं, अब पढ़ना के रीड। एक काम करते हैं, पढ़ाता हूँ कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आई टीच। अब आता है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो पहले तो आई हो जाएगा। और अब समझ में नहीं आता है क्या दें, हूँ तो होगा ही नहीं क्योंकि ताते ती है। देखो बोले जनरल स्ट्रक्चर है, हर जगह एक्जुलरी वर्ब लगिए जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, तो एम तो होगा नहीं, तो ठीक है आई टीच दीजिए। तुम्हें नहीं देना है, पहले एक्जुलरी वर्ब, तो एक्जुलरी वर्ब तो होगा ही नहीं सर क्योंकि ताते ती है। चलो नहीं होगा तो मेन वर्ब दो, दे दी। अब ऑब्जेक्ट दो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो आई टीच यू हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसे रह जाता कि मैं किताब पढ़ाते तो क्या करते, तो लिखते आई टीच। यहाँ पर भी आई, और हूँ तो देना ही नहीं है, हूँ तब तक नहीं देना है जब तक आपको हिंदी में ताते ती नज़र आता है, पढ़ाता, खेलता, जाता, आता, खाता, ताते ती है तो नहीं देना है। तो आई और डायरेक्ट हूँ नहीं देंगे, मतलब एक्जुलरी वर्ब आप नहीं दे रहे हो,
तो एक्सिलरी वर्ब के बाद किसका नंबर है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कौन है? टीच दे दिए, उसके बाद दे दो आई टीच। क्या पढ़ाते हैं भाई? ए बुक। यहाँ पर यू जो है ना ऑब्जेक्ट है, ए बुक जो है ऑब्जेक्ट है। अब किसको ऑब्जेक्ट 1 बोले, किसको ऑब्जेक्ट 2 बोले? अरे जब एकलौता है ये है तो क्या बड़ा और क्या छोटा? एकलौता है यू तो यू, यही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के सवाल ही नहीं उठता है इसमें कि कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसा बोलना ही नहीं। अगर ऐसा रह जाए कि मैं रात में किताब पढ़ाता हूँ तो हो जाता आई, और जाहिर सी बात हूँ नहीं होगा, आई टीच, और फिर होगा आई टीच कब पढ़ाता हूँ? रात में। तो कुछ लोग इन द नाइट बोलते हैं, नहीं, एट नाइट होगा, इन द नाइट नहीं, एट नाइट। आई टीच एट नाइट। यहाँ किताब को उड़ा दीजिए, मैं रात में पढ़ाता हूँ, सिंपल, आई टीच एट नाइट। अब हम सबको मिलाकर एक साथ लिखने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस सभी सेंटेंस को एक साथ मिलाकर लिखने वाले हैं, उसको जरी गौर करोगे। मैं तुम्हें रात में किताब पढ़ाता हूँ। देखिए पहले मैं के आई, हूँ के तो सवाल ही नहीं उठता है, तो टीच होगा। टीच काहे दिए सर? अरे आई के बाद एक्सिलरी वर्ब जो कि यहाँ अलाव है नहीं, तो मेन वर्ब टीच दिए। टीच के बाद अब यहाँ पे दो चीज़ आता है, तुम्हें और किताब। तो पहले किसको दे? तो पूछो मैं किसे पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ? मैं किताब को पढ़ाता हूँ या तुम्हें? मैं किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें। तो पहले तुम्हें हो जाएगा आई टीच यू, फिर बोलेंगे क्या पढ़ाता हूँ? किताब। तो बाद में हो जाएगा आई टीच यू ए बुक। और ये तो अदर वर्ड हो गया, कब पढ़ाते हैं भाई? तो रात को, तो कहेंगे एट नाइट। इसमें हर चीज़ आ गया। आई क्या है? सब्जेक्ट। टीच क्या है? वर्ब या मेन वर्ब। यू क्या है? ऑब्जेक्ट 1। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट 2। ये वाला क्या हो गया? अदर वर्ड। तो लगभग इसमें सब चीज़ कवर करेंगे। देखिए तो लगभग आपको सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 समझ में आ गया। इसका तो खैर ज़रूरत पड़ गया बता दिए। अभी हम जिस टॉपिक पे थे वो ये था कि अगर प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो क्या करते हैं? जो भी वर्ब पहले धराता है उसका नाक नक्शा बिगाड़ देते हैं। मतलब जैसे क्या कहे थे कि पास्ट टेंस में अगर आपको वर्ब मिलता है, पास्ट टेंस में अगर कोई वर्ब दिखाई देता है, जो भी पहले वर्ब आता है उसको आप पास्ट फॉर्म में बदल दो। यही हम सिखाए थे कि पास्ट टेंस में वही करना है। तो उसी तरह से प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का हो तो जो वर्ब पहले धराएगा, जो भी वर्ब पहले आएगा उसको हम V5 में बदल देंगे। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, ये दोनों समझ लें। अब थोड़ा फ्यूचर पे आते हैं। फ्यूचर को क्यों छोड़े? देखिए फ्यूचर के थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो आप लोग समझते हैं कि हिंदी में क्या रहेगा? गागे की गर्मी है यार बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर में इस तरह से रहेगा, मैं जाऊंगा या मैं खाऊंगा। इसमें एक बात ध्यान देना है कि जनरली, नॉर्मली आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और बाकी के साथ विल का इस्तेमाल होगा नॉर्मली। ऐसे तो कुछ लोग कहते हैं विल हर जगह ही लगा दो चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मल तरीके में आई और वी के साथ सेल लगेगा और बाकी के साथ विल लगेगा। अगर सेंटेंस कंपलसरी हो गया तो उल्टा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? फिलहाल छोड़ दीजिए। मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं जाता रहूँगा, उसके बाद मैं जा चुकूँगा, उसके बाद मैं जाता हुआ
रहूँगा। पहचानने के लिए तो हम शुरू में बता दिए दूसरे पार्ट में ही, हम दूसरे क्लास में आपको पहचानने के लिए समझा दिए थे। यहाँ सिंपल आई और इसमें फिक्स है ई मॉडल एक्जुलरी वर्ब, यहाँ गारंटी है कि सेल देना ही है, आई सेल और जाना के गो। एक चीज़ और बोले कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ में हमेशा हर हालत पे भी वन का इस्तेमाल होता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद जो पड़ेगा वो भी वन ही होगा, एकदम गारंटी है। मैं जाता रहूँगा, आई सेल, और इसके बाद जाना के तो जाना के गो और आई एन जी इंग। लेकिन मामला हो गया गड़बड़। अभी तो आप सिखाए थे कि सेल के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा भी वन आता है, आप गोइंग दे दिए तो भी फोर हो गया। तो जहाँ पे नहीं समझ में आता है जब बी का इस्तेमाल कर लो। और ऐसे भी रहना है, जाता रहूँगा तो रहने के लिए बी हो गया। बी क्यों इस्तेमाल हुआ? तो रहना के नहीं, रहना के लिए नहीं हुआ, बी बेचारा मजबूरी में आता है। जैसे जब तुम वॉइस पढ़ोगे एक्टिव से पैसिव तो वहाँ देखोगे कि बहुत सारा वैसा रूल है जहाँ पे हम बी का इस्तेमाल करते हैं, बीइंग लगा देते हैं, कभी कैन बी टाउट लगा देते हैं, मे बी, इस तरह से बी लगाया जाता है। क्यों? तो जहाँ पर कोई एक्जुलरी वर्ब उतरने के लिए तैयार नहीं होता है उस जगह पे बी का हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बी का इस्तेमाल किए, जैसे इस जगह पे आई और सेल तो खैर होगा ही होगा, इसको तो खैर कुछ करना नहीं। और सेल के बाद चुका चुके हैं तो चुका चुके में एक चीज़ और बताते कि हैव दो। अब यहाँ पे हैज हैड के टेंशन है नहीं, हैव ही होगा हमेशा सेल के बाद भी वन, ऐसा हैव। और जाना है तो गॉन। अब कहेगा जा गॉन का है दी भी थ्री, अरे इसको छोड़ो ना यार, सेल के तुरंत बाद जो है उसको देखो, क्या ये वाला भी थ्री है, ये तो भी वन है ना। सेल के तुरंत बाद जो वर्ब आया है वो तो भी वन है, जब ये भी वन है तो सही है। उसके बाद आप भी टू भी थ्री भी फाइव जो देना है देते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जाता हुआ रहूँगा, आई सेल, और जाता हुआ रहूँगा तो वही सब घिसा पीटा कहानी, आई सेल हैव बीन। देखो कहेंगे अच्छा बीन भी थ्री, यहाँ मत देखिए, सेल के तुरंत बाद जो वर्ब है वो तो भी वन, आई सेल हैव बीन, और जाना के गोइंग। देखना ये है, वो तो गोइंग वो तो रहा रही कारण बोलते। अब इसी में मैं के बजाय मान लीजिए कि वह रहता, वह जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता? कुछ भी नहीं। वो सब नियम जो सोच रहे हो ना कि बोले थे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहे, तो वो नियम सिर्फ आप प्रेजेंट टेंस तक ही अप्लाई कर सकते हो, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। वह जाएगा, वह जाता रहेगा, वह जा चुकेगा, वह जाता हुआ रहेगा। यहाँ वह आ गया सर, तो कुछ स्पेशल? कोई स्पेशल नहीं, सिर्फ यही होगा कि ही, और हम बोले थे कि आई और वी के साथ सेल, बाकी यो ही सी दे जो भी रहे सबके साथ विल, तो ही विल हो जाएगा। और जाना के तो ही विल गो, वह जाता रहेगा तो ही विल तो खैर देना ही है, फिर सोचना है कि रहा रही है तो जाना के तो गोइंग हो जाएगा, तो ही विल गोइंग एकदम गलत। क्यों गलत? क्योंकि विल के बाद हमेशा भी थ्री लगता है। एक चीज़ याद रखिएगा, मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद हमेशा भी वन का ही इस्तेमाल होता है। हम ग्रामर में भी थोड़ा सा बताए होंगे, नहीं बताएं तो अब बताएंगे। ही विल गोइंग तो गलत हो गया, तो यहाँ पे नहीं, जहाँ कोई उतरने के लिए तैयार हो वहाँ बी लगा दो। बी क्यों लगाएं? अरे बी भी वन है, विल बी, बी के बाद आपको जो लगाना लगा दीजिए, बी के बाद आप भी फोर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वह जा चुकेगा तो ही विल, कहेंगे विल का है दे रहे हैं, यू रहेगा तब भी विल देंगे। यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं सोचना है, वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर वाला जो कहानी है देख रहे हो ना, वह या कोई नाम, बस ये रूल सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लगता है, इस समय ही विल। और चुका चुकी है तो हैव, कहेंगे हैज नहीं बोले थे सर, आप हैज बोले थे कि ही रहेगा तो हैज देना। अरे वो तब बोले थे यार जब प्रेजेंट टेंस के बात करेंगे, यहाँ तो फ्यूचर में हम थे। ही विल, और विल के बाद हमेशा भी बने रहेगा, ही विल हैव, और जाना कि गॉन। यहाँ पे आप गॉन दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि विल के तुरंत बाद भी वन है, उसके बाद क्या दे रहे हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हैव के बाद भी थ्री होता है। वह जाता हुआ रहेगा तो ही विल, और इधर हैव बीन, और जाना के गोइंग हो जाएगा, ही विल हैव बीन गोइंग।
तो फ्यूचर थोड़ा सा हट के था। हम बता दिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के बारे में बता दिए। थोड़ा सा एक बार टाइम देख लेते हैं। क्लास का टाइम भी हो गया। अब एक होता है जिसमें टाइम रहेगा लगातार में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम रहेगा। अब वहाँ पे टाइम रहेगा तो क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से क्लास का टाइम हो गया। देखिए प्रेजेंट टेंस कल बता दिए थे, पास्ट टेंस भी कल बता दिए थे। आज हम ये बता दिए कि जब प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का रहे, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का नॉर्मली कैसे पहचानोगे? तो वह या कोई नाम रहे, इसकी यही पहचान है, वह या कोई नाम रहे, वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। तो आज यहीं तक, फिर आगे कल मिलते हैं, और कल से एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक टेंशन 1 बाई 1। जैसे कल पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे करके। तो आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो आप कर लिए होंगे ऑलरेडी, और आज कुछ वैसे पूछने वाले हैं नहीं, तो आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए क्लास को। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।